है कि ललितग्राम से पटना के दिल्ली के लिए ट्रेन चलते है, लेकिन आए देखो जा रहा छी। एक ऐसा सपना जिसे कोसी किनारे बसे लोगों ने दशकों तक अपनी आंखों में संजो कर रखा। तो इंटीरियर इलाका था सब, अब तो एडवांस हो गया, गाड़ी जाने लगी, पटना दिल्ली हर जगह जाती है। जो सीतामढ़ी अभी गाड़ी खुली है, यहाँ से सपना में भी नहीं था कि सीतामढ़ी लोग जाएगा। छोटी लाइन से जाता था बरौनी में, वहाँ मानसी से बरौनी, तो उसके बाद जाता था सीतामढ़ी। 70 साल के कय्यूम अंसारी की आंखों में ये खुशी सिर्फ उनकी नहीं, पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र और उन हजारों परिवारों की है जिन्होंने 1975 में स्टेशन बनते देखा था। छोटी सी लाइन और एक छोटा सा स्टेशन। 2008 की कुशा त्रासदी ने सब कुछ छीन लिया। कोसी की बाट पटरियों के साथ लोगों की उम्मीदें भी बहा ले गई। ऐसा लगा जैसे यह इलाका हमेशा के लिए दुनिया से कट गया। 2008 में जो बाढ़ आया तो बुरा हाल हुआ हम लोगों का। कई जगह रेलवे टूट गया और जो गाटर था हम लोगों का लक्ष्मिया यहाँ, वो टूट गया। गाटर जो जिस पे गाड़ी आती जाती है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की प्रतिबद्धता और कौशलता ने वक्त की दिशा बदल दी। अमान परिवर्तन के साथ जब फिर से पटरियां बिछी तो ललितग्राम की किस्मत भी पटरी पर लौट आई। आज यहाँ से गुजरती हर ट्रेन सिर्फ सफर नहीं करती, वो अपने साथ लोगों के सपने, उम्मीदें और एक नए कल की रफ्तार लेकर चलती है। दशकों के इंतजार के बाद जब ये ख्वाब पूरा हुआ तो लोगों ने कहा कि आज ललित बाबू का सपना साकार हो गया। ललित बाबू का सपना साकार हो गया। वो चाहते थे कि ललितग्राम से पटना और दिल्ली के लिए ट्रेन चले। ललितग्राम से रेल सेवा का बहाल होना सिर्फ कोसी के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। सीमा पार से आने वाले सैकड़ों यात्री अब सीधे ललितग्राम पहुंचते हैं, जहां से दिल्ली, पटना और पंजाब का सफर आसान और सस्ता हो गया है। नेपाल से आ रहे हैं, ट्रेन का सुविधा जो दिया है वो बहुत आसान हुआ हम लोग के लिए, जाने के लिए, आने के लिए। बहुत आदमी के एरिया के जे छै राघोपुर, प्रतापगंज, फॉरबिसगंज, जगुवनी, ललितग्राम सारा जगह से आदमी के जे छै सुविधा छै, अच्छा सुविधा छै। आज ललितग्राम सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि व्यापार का उभरता केंद्र बन रहा है। नई बाईपास लाइन से मालगाड़ियां बिना रुके गुजर रही है, जो आने वाले समय में रोजगार के एक नए अवसर लेकर आएगी। बहुत आसान भेले, बहुत आदमी के जे छै न सुविधा भए गेले। जे आदमी परेशान है रहे, सुबह के बस नहीं मिले रहे पटना जाए के लेल, दानापुर जाए के लेल, बीमार आदमी के ज्यादा परेशानी रहे, उ सब के लेल बहुत आसान भए गेले। बस में 600 रुपया, में 400 रुपया में एसी में जेबे। ललितग्राम के साथ साथ कोसी क्षेत्र में नरपतगंज, सुपौल और त्रिवेणीगंज तक रेल का जाल बिछ चुका है। सुपौल से पुणे के लिए सीधी ट्रेन सेवा ने यहाँ के लोगों की राह आसान कर दी है। अब पुणे जैसे शहरों के लिए घर के पास ही ट्रेन मिल जाती है। ये नहीं सोच लिए कि सुपौल से या बरवाड़ी से या सहरसा से पुणे के लिए डायरेक्ट गाड़ी मिलते, बहुत ज्यादा बदल गई। सुविधा तो भले सुविधा बढ़िया है तो सब डायरेक्ट मिल जाए, थोड़ा पुणे के लिए गाड़ी मिल जाए, दिल्ली के लिए डायरेक्ट मिल जाए, सुबह वैशाली मिल जाए। पहले तो काफी दिक्कत है, अब बहुत सुविधा है। नरपतगंज से अमृतसर की ट्रेन तो त्रिवेणीगंज से रेल की नई कनेक्टिविटी 10 को पुराना ख्वाब था जो अब पूरा हुआ है। सौगात मतलब इतनी है कि मैं इसका मतलब कुछ ये नहीं कर, तारीफ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। इतनी खुशी हो रही है हम लोग को कि इसका मतलब बयान नहीं कर सकते हम शब्दों में। कि हमको जहाँ तक मालूम था कि हम लोग नहीं देख पाएंगे त्रिवेणीगंज में, यहाँ से ट्रेन की हम लोग ट्रेन पे चढ़ के कहीं जाएंगे यहाँ से त्रिवेणीगंज वासियों के लिए, हम लोग को यहाँ से मिल गया है। हम लोग जाते हैं ट्रेन पे चढ़ के जहाँ मन तहाँ, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, जहाँ तक आप जाइए, यहाँ से सहरसा के बाद आप जहाँ जाइए सुपौल के बाद, तो बहुत खुशी की बात है हमारे त्रिवेणीगंज वासियों के लिए। वहीं लोखा बाजार से आनंद विहार के लिए शुरू हुई सीधी रेल सेवा ने अब दिल्ली की दूरी को
कम कर दिया है। टाइम से ट्रेन भी चल रही है और सर्विस भी अच्छी है ट्रेन की, और पब्लिक को आसानी हो रही है आने जाने में। ऐसे सुदूर इलाकों से रेल का ये सफर लोगों को आवागमन की सुविधा के साथ पैसे और समय को भी बचा रहा है। अगर बस से जाइए टेम्पू से जाइए तो अहाँ के डबल किराया लागे, हम ट्रेन से जाइए तो ओहिमे किराया आधा लागे, आधो से आधा लागे। आदमी से इतने कहबे जे भी आदमी जाए छे आवे छे उचित टिकट लो, टिकट से यात्रा करो। ललित ग्राम, सुपौल, लोखा बाजार, नरपतगंज और त्रिवेणीगंज जैसे सुदूर इलाकों से गुजरती ये रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ता लोहा नहीं, बल्कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की कर्तव्य निष्ठा का जीवंत उदाहरण है, जिसने बिहार की रेल कनेक्टिविटी को सिर्फ जोड़ा नहीं बल्कि दूरियों को मिटाकर सपनों को एक नई दिशा दी है।